और अब बात आतंकियों की। भोपाल से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भोपाल आतंकियों का ठिकाना बनता जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भोपाल, मुरैना, ग्वालियर में दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है। बीजेपी का सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आतंकियों को दफन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले सावधान हो जाए। ये नया भारत है। एक एक नागरिक की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जो देश विरोधी मंसूबे पालते हैं वो समझ लें। भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती है। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में है कानून व्यवस्था ध्वस्त। ग्वालियर, मुरैना में आए दिन फायर हो रहे हैं। भोपाल में रोशनपुरा पे कल सरेआम फायर हुआ। ये कहते हैं एक सिस्टम फेल है, सिस्टम फेल। जब सिस्टम फेल हो तो उसका फ़ायदा ऐसे आतंकवादी उठाते हैं। एक ज़माने सिमी वो उसके पकड़ाए थे, अभी कल फिर पकड़ा है, इसके पहले राजगढ़ में पकड़ा है। ये सेफ और सुरक्षित समझते हैं कि यहाँ ठीक रहेगा। देखिए, कानून व्यवस्था तो उसको बोलते हैं जो पी चिदम्बरम ने बोला था खत्म हो गई है। बंबई के अंदर आतंकवादी घुसते हैं और सरकार मौन बनी रहती है। पाकिस्तान पे हमला करने की जगह मनमोहन सिंह की सरकार सोनिया गांधी के इशारे पर आतंकवाद के सामने घुटने टेक देती है। ये 56 इंची वाली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आतंकवादी और आतंकवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले लोगों कान खोलकर सुन लेना, अब हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले बात इंदौर की होगी। इंदौर में विदेशी महिला खिलाड़ियों के साथ एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ इंदौर में एक हादसा हुआ। 2 महिला खिलाड़ियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इंदौर में इन खिलाड़ियों के होटल से कैफे जाते वक्त कथित तौर पर इनसे छेड़छाड़ की गई है। महिला क्रिकेटरों ने इसकी जानकारी सुरक्षा अधिकारियों को भी दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा मैनेजर डैनी सिम्स ने एमआईजी पुलिस स्टेशन में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। बाइक सवार आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का नाम अकील है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये मूल रूप से खजराना का रहने वाला है। इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी वर्तमान में ये आजाद नगर में रह रहा है। प्रोटोकॉल सेट किए गए थे और प्रोटोकॉल सेट में कहाँ कमी हुई है इसका एग्जामिन किया जा रहा है। तो चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर के साथ क्या हुआ, कैसे छेड़छाड़ की गई, किसने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ये टीम जगह बना चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी इंदौर के एक होटल में ठहरी हुई थी। इस दौरान 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक कैफे पर गई हुई थीं। दोनों ही महिला खिलाड़ी कॉफी पीने के लिए कैफे गई थी। साकेत का जो नेबरहुड कैफे है वहां पर ये दोनों महिला खिलाड़ी जा रही थीं। इसी दौरान रोबोट चौराहे के पास छेड़छाड़ इनके साथ में की गई। एक मनचला एक बदमाश बेड टच करके मौके से फरार हो गया। महिला खिलाड़ियों ने टीम को जानकारी दी। इसकी शिकायत एमआईजी थाने में की गई। पुलिस ने इसके बाद तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाई। आरोपी बदमाश अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी बहुत नाराज है। इसके अलावा आईसीसी और बीसीसीआई ने एमपीसीए से इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जितनी भी इस घटना की निंदा की जाए ये उतनी कम है। एमपीसीए से जवाब मांगा गया है। जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई या मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं।
और छेड़छाड़ के इस मामले को लेकर न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में एमपीसीए के अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया ने कहा कि इंदौर में जो हुआ वो शर्मनाक है, दुखद है। मैं खुद इस घटना से व्यक्तिगत तौर पर बेहद आहत हूं। एमपीसीए और पुलिस को सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया है। घटना के दोषी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम बातें कही हैं एमपीसीए के अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया ने। महान आर्यमन सिंधिया ने जब ये जिम्मेदारी संभाली थी तब उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही थी, इंदौर में इस इंटरनेशनल क्रिकेट को सही तरीके से करवा पाना। सबसे बड़ा सवाल यह है, इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, इसके बावजूद यह हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? कोई मनचला उन्हें गलत तरीके से छूकर कैसे भाग निकला? न्यूज 18 की टीम उस नेबरहुड कैफे भी पहुंची जहां रास्ते में दोनों ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ हुई। ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला खिलाड़ियों के साथ बैड टच का मामला इंदौर से सामने आया। हालांकि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, लेकिन बात की जाए क्राइम में तो कहीं न कहीं अब इंदौर का नाम भी उन शहरों में शुमार हो चुका है जहां पर सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। ये तस्वीर है देश के सबसे स्वच्छ शहर की, जहां पर महिला खिलाड़ी रेडिसन ब्लू होटल से नेबरहुड कैफ़े के लिए निकलती हैं। इस वक्त हम उसी कैफ़े पे मौजूद हैं और इस कैफ़े पर आने के लिए वो पैदल निकलती हैं गुरुवार के दिन सुबह 11 बजे, और बीच रास्ते में उनके साथ छेड़खानी हो जाती है। उन्होंने पूरी जो जानकारी है अपने सुरक्षा अधिकारियों को दी। सुरक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले में MIG थाने में FIR दर्ज कराई। हालांकि इस पूरे घटना को लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है। ICC और BCCI ने एक रिपोर्ट मांगी है। आरोपी अकील गिरफ्तार हो चुका है और ये नेबरहुड कैफ़े यहीं पर ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ दिनों पहले आई थी और शायद यहाँ की जो कॉफ़ी है उन दोनों महिला खिलाड़ियों को अच्छी लगी थी। ये बात सामने आई कि कॉफ़ी पीने के लिए वो रेडिसन ब्लू होटल से निकलकर इस कैफ़े पर पहुँचने वाली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके साथ गलत हरकत हो गई। शर्मसार हुआ इंदौर और देश के सबसे स्वच्छ शहर पर ये बड़ा धब्बा भी लगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से इन महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा में चूक हुई है उसके लिए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जिम्मेदार है। चूक तो हुई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर MP में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को दुखद बताया है। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ ऐसी घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। इस मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले खिलाड़ी देश का सम्मान है। ऐसा कृत्य करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। के बावजूद भी अगर इस तरीके की छेड़खानी हुई, ये हम सबके लिए शर्म का विषय है। और चूंकि इंदौर शहर मेरा अपना शहर है, वहाँ ऐसी घटना हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप सुनिश्चित करें किसकी लिए गलती थी और पनिशमेंट दें। कुछ तो कभी तो बताएं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेवारी भी लेती है। ये बहुत गंभीर है और मैं समझता हूँ कि इसे बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। ये देश की प्रतिष्ठा और शहर की प्रतिष्ठा की बात है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, किसी ने भी की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये शहर की शान के खिलाफ है, देश की शान के खिलाफ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। और अब बात खतरनाक खिलौने की। बाजार में 100 से 200 रुपए में मिलने वाली एक देसी खिलौने ने कई जिंदगियों की रोशनी छीन ली। ये खिलौना अब खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। कार्बाइड गन मध्य प्रदेश में हालांकि बैन कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसकी खरीद और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई तक होगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में 320 लोगों की आंखें कार्बाइड गन की वजह से जख्मी हो चुकी हैं। और चिंता की बात यह कि इसमें 80% बच्चे हैं। पीड़ितों में 80% बच्चे हैं। 10 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है और 189 लोग भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक 43 मरीजों की एमनियोटिक मेम्ब्रेन सर्जरी भी हो चुकी है। दिवाली पर कार्बाइड गन से हुए हादसों के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने इस पर तुरंत रोक लगा दी। इस साल प्रदेश में करीब 320 लोग कार्बाइड गन से घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं, जिनमें से एक की आंखों की रोशनी तो चली गई है। ये गन पानी के साथ मिलकर एसिटिलीन गैस बनाती है जो जलने पर जोरदार धमाका करती है।
और अब बात आतंकियों की। भोपाल से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भोपाल आतंकियों का ठिकाना बनता जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भोपाल, मुरैना, ग्वालियर में दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है। बीजेपी का सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। इधर कांग्रेस के आरोपों पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आतंकियों को दफन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले सावधान हो जाएं। ये नया भारत है। एक एक नागरिक की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जो देश विरोधी मंसूबे पालते हैं वो समझ लें। भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर मारती है। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में है कानून व्यवस्था ध्वस्त। ग्वालियर, मुरैना में आए दिन फायर हो रहे हैं। भोपाल में रोशनपुरा पे कल सरेआम फायर हुआ। ये कहते हैं एक सिस्टम फेल है। सिस्टम फेल, जब सिस्टम फेल हो तो उसका फ़ायदा ऐसे आतंकवादी उठाते हैं। एक ज़माने में सिमी वो उसके पकड़ाए थे, अभी कल फिर पकड़ा है, इसके पहले राजगढ़ में पकड़ा है। ये सेफ और सुरक्षित समझते हैं कि यहाँ ठीक रहेगा। देखिए, कानून व्यवस्था तो उसको बोलते हैं जो पी चिदम्बरम ने बोला था खत्म हो गई है। बंबई के अंदर आतंकवादी घुसते हैं और सरकार मौन बनी रहती है। पाकिस्तान पे हमला करने की जगह मनमोहन सिंह की सरकार सोनिया गांधी के इशारे पर आतंकवाद के सामने घुटने टेक देती है। ये 56 इंची वाली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आतंकवादी और आतंकवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले लोगों कान खोलकर सुन लेना, अब हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा और उसका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए पशुपालन विभाग एक चिप डेवलप करने में लगा है। इस चिप की मदद से गौशाला में गायों की संख्या के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही इनके नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और तस्करी पर भी रोक लगेगी। गौवंश के लिए चिप डेवलप करने की जो योजना है उसे बीजेपी ने सार्थक पहल करार दिया और कांग्रेस ने तंज कसा है। एमपी में गोवंश की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की जा रही है। इसके तहत प्रदेश में गोवंश की सुरक्षा और रिकॉर्ड रखने के लिए पशुपालन विभाग अब एक चिप कोड डेवलप करने में लगा है। इस चिप की मदद से गौशाला में गायों की संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे पशुपालकों को भी फायदा होगा। कहीं गाय अगर हो जाती है, कहीं खो जाती है, तो गाय आसानी से मिल जाएगी। चिप से जरिए ट्रेस कर लेंगे। जैसे कुछ हमने सिस्टम बनाया होगा, जो भी है। गौवंश की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही चिप से गौशालाओं के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी जा सकेगी। इसके साथ ही तस्करी की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। अब मध्य प्रदेश सरकार का पशुपालन विभाग है, गायों के भी अटेंडेंस लगाने जा रहा है, चाहे वो रोड पर मिलने वाली गाय हो, चाहे गौशाला में, और पर डे उनकी अटेंडेंस ली जाएगी। अगर एक भी गाय गैर हाजिर मिलती है तो फिर संबंधित गौशाला संचालक से जवाब तलब किए जाएंगे, और इन सब की गिनती होने के बाद 1 साल के अंदर मंत्री जी का दावा है कि रोड से गायों को हटा दिया जाएगा। दरअसल ये सब सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को देखते हुए किया जा रहा है। चिप लगने से पशुओं की पहचान आसानी से हो सकेगी, साथ ही उनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। गौवंश के लिए बनाई जा रही चिप को बीजेपी ने सार्थक पहल बताया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि गौमाता के लिए ऐसी किसी चिप की जरूरत नहीं है। चिप की जरूरत तो बीजेपी के नेताओं को है। एक चिप डेवलप कराई है मैंने, जिस चिप से अटेंडेंस रोज की रोज गौशाला की गाय की अटेंडेंस हो जाएगी। रोज की रोज स्कैन करेगा तो पूरी अटेंडेंस हमको यहाँ शाम को हमें मालूम चल जाएगा आज गौशाला में कितनी गाय उपस्थित थी। किसी गांव के अंदर गौ माता जहाँ की है, कहीं जाएगी बाहर अपना भोजन लेने या घास खाने, तो लौट के अपने आप आ जाती है। किसी की चिप की ज़रूरत नहीं। चिप की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों नेताओं के लिए कि कोई ऐसी चिप हो जाए कि गौ माता की रक्षा के लिए ये सही माने में कोई प्लान बना ले। गौवंश की सुरक्षा और आवारा पशुओं को लेकर चिप बनाई जा रही है। अब देखना होगा ये चिप कितना कारगर होगी। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। जांच टीम को लॉकर से एक बार फिर भारी मात्रा में गहने मिले हैं। देवास के
देवास नाके के जो कैनरा बैंक है वहां पर लॉकर से 4 करोड़ के सोने और हीरे के गहने मिले हैं। बैंक में यह लॉकर धर्मेंद्र भदौरिया की बेटी के नाम से था। जांच टीम ने दिवाली से पहले की इस लॉकर की जानकारी ली। त्योहार होने के चलते दरअसल कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र भदौरिया को लेकर अभी कई और खुलासे हो सकते हैं। धर्मेंद्र भदौरिया करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। खबर रीवा से, जहां 34 लाख की ठगी का शिकार पीड़ित न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुष्पराज नगर निवासी संतोष कुमार तिवारी की माने तो 2022 से 2025 के बीच लोन से 11 बसें खरीदी और ट्रैवल्स को चलाने के लिए उन्होंने दे दी, लेकिन अब तो ना उन्हें बसें लौटाई गई हैं और ना ही कोई रकम दी गई है। इसके बाद आरोपी दर्शन सिंह परिहार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लगातार प्रशासनिक लापरवाही से निराश पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे जीवन त्याग देंगे और अपना शरीर संजय गांधी मेडिकल कॉलेज को दान कर देंगे। कि मेरी बसों को दर्शन सिंह परिहार ने ले रखा है और वापस नहीं कर रहा। पुलिस जब्त की कार्रवाई भी नहीं कर रही है। आज 6 महीने हो गए हैं और मेरे करीब 1,85,00,000 का नोटिस आ गया है, जो रिकवरी के लिए बैंक वाले मुझे परेशान करते हैं। कितनी बसें हैं और कब से वो कैप्चर किए हुए हैं आपके पास? बस है, हमने उससे 2022 से धंधा शुरू किया था और ये मार्च से लास्ट हमें पैसे वैसे देने बंद कर दिए हैं और अभी कहाँ खड़ा। इधर ग्वालियर के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मेडिसिन वार्ड में भर्ती मरीजों की ड्रिप लगाने के बाद तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। मरीजों को तेज बुखार, घबराहट, जकड़न जैसी शिकायतें सामने आने लगी और इसके चलते एक मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ड्रिप बंद कर मरीजों का इलाज किया गया है। इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग को दे दी है। मुझे पता पड़ा कि साहब वो रिंगल लैक्टेट और मेट्रोजिल से केवल मेडिसिन वार्ड में ऐसा हो रहा है कि कुछ रिएक्शन हो रहा है ना। मैंने जाके कल पूरी टीम लगाई वहाँ और आज भी मैं उन सबसे मिला हूँ। बिल्कुल ये ड्रग रिएक्शन नहीं है, ये सब व्यक्तिगत रिएक्शंस हैं। अगर ये ड्रग रिएक्शन होता तो और भी 18 वार्ड हैं जिनमें मेट्रोजिल तो सबसे ज़्यादा गायनी ओटी, दोनों ओटी आईसीयू में यूज़ होती है। बिल्कुल रिएक्शन नहीं है और केवल जिन बच्चों को बुखार आ रहा था उनको ही तेज ठंडी दे के बुखार आ गया है, तो ये व्यक्तिगत रिएक्शंस हैं। बारिश के बाद एनजीटी के प्रतिबंध हटते ही सीहोर में नर्मदा नदी से रेत उत्खनन शुरू हो गया है। लेकिन रेत खनन का ठेका करने वाली कंपनी पर नियमों के उल्लंघन कर रेत खनन के आरोप लगने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप यह है कि जेसीबी और पोकलेन मशीनों से खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मशीनों से रेत निकालने का विरोध किया तो कंपनी के अधिकारी से उनकी बहस भी हो गई। देश में त्योहारी सीजन बीत जाने के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। 10 दिन में सोने और चांदी की कीमत में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव आया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,510 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं एक दिन पहले की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,020 रुपए थी। इसके अलावा प्रति ग्राम की बात कर रहे हैं हम, प्रति 10 ग्राम, यानी पिछले के मुकाबले आज दिल्ली में सोने की कीमत 1,510 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट कम हो गई है। पिछले 10 दिन में चांदी की कीमत की बात की जाए 29,500 रुपए ये कम हो गई है। चांदी का भाव 3,000 रुपए तक गिरा है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 7 दिन में 8,500 रुपए घट गई है। वहीं कीमतें कम होने से एक बार फिर सराफा बाजार में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले दिनों लगातार बढ़ रही सोने और चांदी की कीमत बढ़ने के चलते जो ग्राहक हैं उनका थोड़ा सा मोह भंग हुआ था, लेकिन अब जैसे ही कीमतें गिरी हैं फिर से ग्राहक पहुंचने लगे हैं। तो सोना और चांदी एक बार फिर से सस्ता हुआ है और ऐसे में ये राहत की बात भी है। देश में
त्योहारी सीजन बीत जाने के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। 10 दिन में सोने और चांदी की कीमत में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव आया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,510 रुपए प्रति ग्राम है। तो एक दिन पहले की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यानी पिछले के मुकाबले आज दिल्ली में सोने की कीमत 1,510 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट कम हो गई है। और पिछले 10 दिन में चांदी की कीमत 29,500 रुपए कम हो गई है। आज चांदी का भाव 3,000 रुपए तक कम हुआ है। तो वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 7 दिन में 8,500 रुपए घट गई है। कीमतें कम होने से एक बार फिर सराफा बाजार में ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है और लगातार अब ग्राहक जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं।